गाइस वेट फॉर अ सेकंड। मैं पूरी वीडियो में से बस 5 सेकंड लेना चाहूँगा व्यू के लिए, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जगह कितनी ज़्यादा लाजवाब है। मैं किस जगह पे हूँ ये तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वहाँ का व्यू ज़रूर दिखाऊँगा और सच में आपको बहुत धांसू लगने वाला है वो व्यू। सो लेट बी क्लैरिफाई द व्यू। हाँ, सो जस्ट गाइस, आर यू रेडी? एंड दिस is heaven. I am speechless too guys. मुझे पता है शब्द नहीं निकल रहे हैं, मेरे भी नहीं। Sunset with the beach, और ये मुंबई का बीच है और मुझे बीचेस वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। And this is the fantastic view forever for me, अभी तक का। Hello, what's up buddy and welcome to my another video, and today we are gonna talking about कलरी, कराटे and taekwondo। ये जो तीनों आर्ट्स हैं, जो मार्शल आर्ट्स की फॉर्म्स हैं, इनमें करियर कैसे बनाएं। क्योंकि ठीक है हम स्टूडेंट्स लाइफ में थे, हमने अच्छे से जम के प्रैक्टिस की, रगड़ लिया खुद को, लेकिन आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन जब हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, जब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जब हमें एक जॉब चाहिए होती है, हम कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, तो इधर उधर ना भागकर हमें इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में एज एन जॉब कैसे लेना है, कैसे सिक्योर करना है इनसे चीज़ें। सो बने रहिए गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्शल आर्ट से पैसे कैसे कमाएं, कैसे एकेडमी बनाएं, या फिर मतलब कैसे प्लेयर फील्ड में रहें और कैसे कोच फील्ड में रहें। तो बोथ कंसेप्ट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ आपको बोनस पॉइंट में कि कौन सी मार्शल आर्ट्स बेहतर है, किस मार्शल आर्ट से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लाइक सो गाइज, आई एम ऋषभ सिंह और आज हम जानने वाले हैं मार्शल आर्ट्स कलरी, कराटे एंड ताइक्वांडो के बारे में। तो बने रहिए मेरी वीडियो के लास्ट तक, और लास्ट में मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा कि कौन सी मार्शल आर्ट्स बेहतर है पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली देखते हैं और जब पैसे कमाने चाहते हैं, जब नीड होती है पैसे की लाइफ में, तो हमें लगता है कि जो भी चीज़ हमारे पास है हम उससे अर्न करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप जब एज अ कोच लेते हैं या फिर एज अ प्लेयर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने एज अ प्लेयर लिया। मैं चाहता था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, मेडल लेके आऊँ, और मुझे मेडल लाने में ही खुशी थी, मुझे कभी कोच बनना ही नहीं था। हालांकि लास्ट में मैं कोच बना, मैंने 3 साल एकेडमी रन की, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि मैं एक प्लेयर बना रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम ये जानने में लगा दिया कि कौन सा मार्शल आर्ट्स बेहतर है, कौन मुझे आगे ले जा सकता है, या फिर किसमें ठीक है यार, मतलब किसमें घूस नहीं खा रहे हैं लोग, आगे देने का मौका दे रहे हैं। और स्पोर्ट्स का क्या हो रखा है हमारे देश में ये तो सब जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्पोर्ट खराब है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट नहीं है हमारे इंडिया में। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बाकी सारे स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। हालांकि मैं इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि अभी तो हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इतना हमारे इस मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं था, तो मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा कि मतलब किस में बेटर कर सकते हैं, और उसको ढूंढने में मैं खुद ही खो गया। तो नाउ द पॉइंट इज कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर अभी से जान लेंगे कि कौन सा आर्ट बेहतर है, जो आपको आगे जाके पैसे भी देगा, नेम भी देगा और फेम भी देगा, जिसमें आप अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे और लाइफ टाइम आप जुड़े रहेंगे मार्शल आर्ट्स के साथ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने कराटे ज्वाइन किया ये सोच के कि मैं मेडल लाऊंगा। 4 साल कराटे से जुड़े रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो ओलंपिक से मेडल लाना चाहता हूँ, ओलंपिक में तो कराटे है ही नहीं। देन एट द मोमेंट आई एम वेरी सैड, और मैंने कराटे ड्रॉप आउट किया। उसके बाद मैं कलरी पैटू में एंटर हुआ। कलरी पैटू द इंडियन मार्शल आर्ट्स, जिसमें लाठी, ढाल, तलवार, काता, भाला और फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाई गई। 1 साल तक मैंने कलरी पैटू किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसका भी कोई स्कोप नहीं था, और धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और प्रेशर था कुछ चीज़ें अलग करने का। तो एक बहुत अच्छे भैया थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया, ऋषभ तू ताइक्वांडो ज्वाइन कर ले। तो मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया। ताइक्वांडो ज्वाइन करने की एक वजह थी, क्योंकि ताइक्वांडो आपको पता है, वेट हट जा भाई यार। तो नाउ वी आर कंटिन्यू टू द वीडियो। फिर मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं इस टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ, इसको यहीं रखते हैं प्लेयर वाला।
अब इधर चलते हैं कि एज एन कोच आपको क्या करना है। ये तो मैं बताऊंगा ही आपको वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे रखते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो एज अ प्लेयर आप जिस भी आर्ट में हो, चाहे आप कराटे में हो, कलरी में हो, ताइक्वांडो में हो, डजंट मैटर, जिसमें भी हो, आप सबसे पहले बेहतरीन प्रैक्टिस करो, आपको मजबूत बनाओ अपने आप को, सारी चीज़ें बेसिक से बेसिक चीज़ें जानो अपने, मतलब आपका जो क्राफ्ट है, आपका जो चीज़ें हैं वो आपको A to Z पता होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी बेल्ट लो, उसके बाद कोच का सर्टिफिकेट आपको आपके कोच देंगे या फिर आपकी जो भी संस्था है वहाँ से प्रोवाइड होगा, चाहे आप कलरी में हो, कराटे में हो, ताइक्वांडो में हो। उसके बाद 12th इधर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, इधर आपकी मार्शल आर्ट्स की डिग्री। उसके बाद आप BPED कर लो, BPED MPED, ये सारी कोच की डिग्री होती हैं, जिससे आप कहीं सिखा सकते हो बड़े बड़े कॉलेजेस में। जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो कॉलेजेस होते हैं, अब तो हर जगह मांग है, मतलब मार्शल आर्ट्स के टीचर की, जो फिटनेस, योगा, PT ये सब करवाता है जो, तो उसकी ज़रूरत है, तो उसको बढ़िया सैलरी है, पैकेज है। अगर बड़े स्कूल में जाओगे तो एजुकेशन इसके लिए आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश तो भाई देखो, कहते हैं हम इंडियंस हैं, हिंदी है, लेकिन कन्वर्सेशन करने के, चीज़ों को समझने और समझाने के लिए, या फिर अभी मार्शल आर्ट सीख के मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँगा, वहाँ पे मुझे पता है मैं बहुत अच्छा अर्न करूँगा, लेकिन वहाँ पे मैं कन्वर्सेशन कैसे बनाऊँगा? इंग्लिश, पढ़ाई, एजुकेशन अपनी एकदम टाइट रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई में बेहतरीन रहो, मतलब मार्शल आर्ट्स भी करो, मार्शल आर्ट्स से दिमाग शार्प होगा और वो शार्पनेस पढ़ाई में लगाओ। यहाँ से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो कोच की, ब्लैक बेल्ट लो, अगर आपको सिखाने के पर्पज से करना है ब्लैक बेल्ट लो, और भी मतलब सीखते रहो साथ साथ नई नई चीज़। जैसे मैं था तो मैंने ताइक्वांडो किया, कलरी, कराटे, सारी चीज़ें, और मुझे अभी भी अगर बॉक्सिंग के बारे में आके कोई बताने लगता तो मैं करने लगता हूँ। सीखने के लिए मतलब प्रिपेयर रहो, जब भी कोई सिखाए खट से सीख लो। हाँ, नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको यहाँ से डिग्री लेनी है, 2nd डन, 3rd डन या जो भी आप करना चाहें, डिग्री पिकअप करो। उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करो, BPED करो, MPED करो। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करनी है इसी फील्ड से तो इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आप जब भी किसी कॉलेज में जाओगे, इंग्लिश मीडियम हुआ, ICSE या CBSE जो भी बोर्ड हुआ, उसमें आप अपनी BPED MPED की दिखाएंगे तो आप सर्टिफाइड, ठीक है। तो आप कॉलेज में सिखा सकते हैं 40 to 50,000, 60,000, बड़े शहर में 80 to 90,000, 1 लाख एंड 1,50,000, इतना तक आप अर्न कर सकते हो अगर आपके पास बेहतर इंग्लिश सिखाने की कला है बच्चों को और बेहतर आपने सीखा है। मतलब 1 लाख to 150 आप आराम से कमा सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो, BPED MPED किया हुआ, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए भी चाहिए। तो इधर कोच की डिग्री, इधर BPED MPED, ये पहला कमाई का पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, अकेडमी डाल सकते हो आप। अकेडमी मतलब अकेडमी के भी देखो, इसमें BPED MPED क्या आपने प्राइवेट सिखाया, लेकिन अगर आपके पास BPED MPED है तो गवर्नमेंट भी वो देती है। गवर्नमेंट की जब वैकेंसीज आती हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी आर्ट आती है जिसमें आप योगा, PT या फिर मार्शल आर्ट्स, कराटे, बॉक्सिंग, कलरी कुछ भी सिखाते हो तो गवर्नमेंट निकलेगा। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेडियम होते हैं, गवर्नमेंट स्टेडियम, वहाँ पे जाके आप शाम को, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और बढ़िया 40-45 हज़ार का पैकेज उठाओ और बाकी प्राइवेट अकेडमी डाल दो, प्राइवेट स्कूल में भी सिखा सकते हो। तो अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, मार्शल आर्ट सीखी अच्छे से है, फिर BPED MPED कर लेते हो आप, BPED MPED इज प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि उसके बाद आप प्राइवेट सिखा सकते हो। प्राइवेट करते करते आप गवर्नमेंट भी हो सकते हो, जो स्टेडियम मिल जाएगा आपको वहाँ पे सिखा सकते हो। अपनी प्राइवेट अकेडमी डाल सकते हो, गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट होके भी अकेडमी डाल सकते हो। प्लस जो संस्थाएं होती हैं, आपको अकेडमी नहीं डालनी है, आपको प्राइवेट नहीं जाना है, या फिर आप उसी में सिक्योर होना चाहते हो। मैं आपको एकदम ब्रॉड लेवल बता रहा हूँ कि ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्शल आर्ट सीखने के बाद, एज एन करियर, एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन सिक्योरिटी आप ले सकते हो। और सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें ढूंढने में, ये जानने में मैंने अपनी लाइफ के 8 साल दिए, तब मैं जाके आपको बस 2 सेकंड में बता रहा हूँ। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, मर्जी क्या है मतलब देख लो, अगर ठीक लगता है तो। सो नाउ कम टू द पॉइंट। तो आप BPED MPED करिए, पढ़ाई मजबूत रखिए, प्राइवेट स्कूल्स में सिखा सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी अकेडमी डाल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे करते करते गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। और ये सब अगर नहीं करना है आपको, तो जो संस्था से आप जुड़े हो, तो आपके टीचर या फिर उससे ऊपर तो उन्हीं के साथ जुड़ के वो प्राइवेट जो संस्था चल रही है या फिर जो भी हो रहा है उसमें भी काम कर सकते हो। और फायदे क्या क्या हैं मार्शल आर्ट्स के, वो तो आप जानते ही हो अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के लिए है। आप अगर प्लेयर नहीं हो तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, क्योंकि प्लेयर ही इसको समझ सकते हैं और फिर आप भी समझ सकते हो। आई डोंट नो कि आपका शार्पनेस कैसा है। तो मार्शल आर्ट्स के फायदे जो हैं वो यही है कि माइंड साफ है, एक्टिव रहते हैं हम लोग हमेशा,
बीमारी नहीं चलती होती है, मतलब काइंड ऑफ बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये तो हो गया हमारा कोच बनने का, प्रैक्टिकली मार्शल आर्ट्स को ले लिया। मेरा जो था कम टू द पॉइंट, अब मैं आपको बताने वाला था ना, जो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो प्लेयर्स, एज एन प्लेयर्स। आई होप कि आपको ये प्लॉट पूरा समझ में आया होगा कि आपको कैसे कमाना है, कैसे आगे बढ़, और मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाया है कि वीडियो लंबी ना हो, और मुझे पता है वीडियो लंबी होगी। तो नाउ कम टू द सेकंड प्लॉट। सेकंड प्लॉट क्या है? एज एन प्लेयर, दिस वन फॉर एज एन कोच एंड दिस वन फॉर प्लेयर। तो प्लेयर मतलब मैं आपको बता दूं, प्लेयर मैं मतलब इंटरनेशनल खेलना चाहता था। इंटरनेशनल तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ही, लेकिन मैं खेलना चाहता था इंटरनेशनल जस्ट लाइक ओलंपिक जीतना था, देश का नाम ऊंचा करना था। और काइंड ऑफ सबसे पहले कलरी, कराटे, ताइक्वांडो। देखो सबसे पहले कराटे, इंटरनेशनल खेल सकते हो, स्टेट खेल सकते हो, और मतलब इसी लेवल का खेल सकते हो। इससे तुम कहीं कॉमनवेल्थ भी खेल सकते हो, लेकिन इससे आप ओलंपिक नहीं खेल सकते, क्योंकि कराटे तो ओलंपिक में है ही नहीं, बाहर कर दिया गया था। कलरी पैटू भी ओलंपिक में नहीं है, लेकिन ओलंपिक में क्या है? ताइक्वांडो एंड बॉक्सिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कराटे कर रहे हो तो छोड़ दो, कलरी कर रहे हो तो छोड़ दो कलरी। इंडियन मार्शल आर्ट्स वो तो आनी चाहिए, अच्छी बात है, लाठी दाल तलवार, मैं सीखा भी। तो आप ये करते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज सब में वही है, वार्म अप सब में वैसे ही करना है, गर्दन सब में वैसे ही लानी है, करना यही, बस हल्की सी टेक्निक अलग हो जाती है। कराटे में टर्न कर लेंगे पूरा, ताइक्वांडो में नहीं करेंगे। ताइक्वांडो में ज़्यादा किक मारेंगे, कराटे में पंच का भी इस्तेमाल करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। कि ताइक्वांडो में किक पे ज़्यादा फोर्स होगा, कराटे में पंच पे होगा, बॉक्सिंग में भी पंच पे होगा, कलरी में पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। सीखने को मिले वो सीख लो, सीखना मत छोड़ो। लेकिन अगर आप मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए, सिर्फ इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज एन प्लेयर अपना नाम करना चाहते हैं, MMA में जाना चाहते हैं, देखो MMA में जाना है तो ये तीनों सीखो, तब आप एक बेहतरीन किक बॉक्सर बनोगे। तीनों आना चाहिए, जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो पे बहुत कंफर्म किया है ये सारी चीज़ें, कौन सी मार्शल आर्ट्स बेहतर है, किससे आगे जाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेडल लाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना है तो फिर ताइक्वांडो में जाओ, बाहर निकलो, कोई स्टेडियम गवर्नमेंट ज्वाइन करो, या फिर कोई भी संस्था अच्छी सी ज्वाइन करो। पहले मेक श्योर मैनेज कर लो कि इस संस्था ने कितने प्लेयर दिए हैं जो कॉमनवेल्थ खेल रहे हैं, कितने प्लेयर दिए हैं जो आगे जाके ओलंपिक। अभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप वो उनमें से एक बने जो वहां तक जाएं, जो देश का नाम रोशन करें, चीजें बाहर निकल के आए। तो संस्था को मेक श्योर कर लो, क्योंकि पैसा तो हर जगह ही खाया जा रहा है, वो लोग तो हर जगह ही बैठे हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं, तो हमें ही उनसे बचना है। देखो बचने का सबसे एक ही तरीका है, देखो जो मारने के लिए बैठा है वो तो मारेगा ही, बाज का काम है आके झपट्टा मारना, तो वो तो मारेगा ही। अगर बस अवेयर हमें रहना है कि कोई ऊपर से आ तो नहीं रहा, हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। तो पहले अवेयर रहो कि इस एकेडमी ने क्या क्या किया है। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि कोई कहीं 2 साल तक करने के बाद तुम्हें ये ना पता चले कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, और तब जो होता है वो कोई समझ भी नहीं सकता। तो अवेयर रहो एकेडमी के प्रति। अगर तुम्हें इस फील्ड में करियर बनाना है तो दैट्स द प्लॉट फॉर यू। और एज एन प्लेयर रहना है, देश के लिए नाम करना है, फेम करना है, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा, एडवर्टीजमेंट करेंगे। जैसे अभी अपने भाई ने भाला फेंक दिया, जीत गया ना, तो अभी देखो कितने सारे ऐड मतलब टू बी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। एज एन प्लेयर हम ऐसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुल है। उन्होंने अभी भाला फेंका है, उनको देखिए कितने सारे एड्स मिल रहे हैं, जगह जगह काम मिल रहा है, कि एड्स का इतना पैसा मिलता है इंडस्ट्री में। तो आप फेम करके भी पैसा कमा सकते हैं, इधर से भी कमा सकते हैं, आगे जाओ। लेकिन उनके लिए 2 ज्वाइन करो, या तो आप बॉक्सिंग ज्वाइन करो या फिर आप ताइक्वांडो ज्वाइन करो, जिससे कि आप बढ़िया जाके खेलो, मेडल लाओ, कॉमनवेल्थ खेलो, पैसे कमाओ और एज एन प्लेयर लाइफ जियो। दिस वंस फॉर कोच एंड दिस वंस फॉर प्लेयर। और मेरी स्टोरी क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्यों ड्रॉप आउट किया, काइंड ऑफ ऑल थिंग्स एक्सप्लेन करूंगा। और होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हाँ मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप मुझे ये बताइए। पहली बात तो सर्वर कहना बंद करो, आई एम नॉट सर, आई एम ऋषभ सिंह एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर यू यार। एंड भाई हूँ आपका, सर थोड़ा बूढ़ा सा फील कराता है। तो हाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेंथ एंड स्पीड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर और अ कोच और व्हाटएवर यू वांट। तो मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पीड। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारे टॉपिक रहेगा कि स्ट्रेंथ एंड स्पीड विच इज इम्पॉर्टेंट। होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ और समझना चाहते हो या फिर कोई और क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ऋषभ सिंह IMA, ऋषभ सिंह IMA मीन्स इंडियन मार्शल आर्टिस्ट। तो इंस्टा पे जाके ऋषभ सिंह IMA टाइप करो, वहाँ पे क्यूरीज लिख सकते हो आप। और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो आपकी जो भी क्यूरी है।
और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको मंथ में 5 to 6 वीडियोस देता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि 5 to 6 वीडियो में से एक वीडियो वो हो जिसमें आपका क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन करते रहिए पुटअप, और मैं आंसर दूंगा आपको। ओके, बाय बाय मैन।